गुरुदेव, क्या साधना के भी कई आयाम होते हैं? साधना कौन कर सकता है? कृपया इस पर भी चर्चा करें और हो सके तो इस पर भी एक क्लास दीजिएगा। देखिए, जो धारणा, ध्यान, समाधि और परम प्रज्ञा की बातें हैं, जो अपना हम जहाँ लास्ट स्टेज हमारी आती है, जिसकी बात अरविंदो करते हैं, सुपर ह्यूमन, सुपरमैन की बात करते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की बात करते हैं, जितना ब्रह्मांड में है सब पिंड में है, मनुष्य की खोपड़ी की बात के परिष्कार की बात करते हैं, वो जो साधना से संभव होती है। साधना का मतलब है कि अब देखिए, इसमें ये दो चीज़ें हैं। एक तो साधन, उसका माध्यम बनता है, और दूसरा कुछ भी साधना, किसी भी चीज़ को अपने मन में साधना, किसी भी उद्देश्य को अपने दिल में साध नहीं। शून्यता, परम शून्यता की जो बात है, बूंद समाना समुद्र में, कबीर कहते हैं ना। तो जो ओशन, जो ग्रेट ओशन, जो समुद्र में आत्मा का पुनः पुनः विलीन हो जाना है, उसके प्राथमिक स्टेजेस हैं। अब जिसको हम साधना समझ रहे हैं, वो हठयोग साधना नहीं है कि बाबा जी ने, मतलब भैया मुझे थोड़ा सा कोई आदमी इसको अदरवाइज ना ले कि जी 5 साल से हाथ आकाश में उठाया हुआ है। अगर हाथ आकाश में उठाने से परमात्मा प्रसन्न होता तो परमात्मा सबके हाथ आकाश में उठाकर ही पैदा करता, नीचे किसी के फ्लेक्सिबल होते ही नहीं। एक आदमी कांटों के बिस्तर पर लेटा है, इतना मखमली बिस्तर मिला हुआ है, इतना सौम्य, फूलों के बिस्तर पर लेटता तो लगता है कि मनुष्यता का कुछ परिष्कार हुआ, कुछ परमात्मा प्रसन्न हुआ। कांटों पे लेट गए, कोई तुक नहीं है इन सब चीज़ों की। ये मतलब जिस आदमी को मानसिक रूप से इलाज कराने की आवश्यकता है, उसके आगे मतलब पता नहीं, लोग सोचते हैं कि उसमें क्या होना शुरू हो गया। और वो भी कभी कभी हतप्रभ होता है। ऐसे 2-4 लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने कहा क्या हुआ इसका, कि जूते नहीं पहने 20 साल से। तो मैंने कहा किस पे एहसान किया आपने? अरे जूते नहीं पहने, खड़ा तो रामचंद्र जी भी पहन रहे थे। उल्लेख आता है कि भरत जी लेके आए वहाँ से लकड़ी के जूते, तो उन्होंने भी पहन ही रखे थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर हमारे यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें प्रचलन में आ जाती हैं। तो साधना वो साधना नहीं है जिसकी समाज में व्याख्या होती है। जब सभी चीज़ों की साध से आप तृप्त हो जाएं, जब कोई भी साध ना रह जाए आपके मन में, तो जिस अवस्था को आप उपलब्ध होते हैं वही साधना है। और फिर वो बूंद समाना समुद्र में फिर परमात्मा में होने लगते हैं। आप ज्योति एकाकार होती है परम ज्योति की तरफ। फिर आपके अंदर से जो एक आलोक है, दिव्यता का, भव्यता का, वो प्रकट होता है और वो परम आलोक में विलीन होने के लिए, विस्तीर्ण होने के लिए कार्यरत होता है। ये गहरी बातें हैं, गहरे अनुसंधान हैं, गहरी अवस्थाएं हैं। और फिर सूक्ष्म चीज़ों में आप नहीं रम सकते, क्योंकि अब आपने कुछ भी साधना नहीं है। साध कहते हैं किसी टारगेट की तरफ चलना, सिद्ध से ही साध बना है। किसी चीज़ की प्राप्ति की अभीप्सा ही साध है, और साध से परे हो जाना। फिर किसको साधना है, किसके लिए साध है? वो साध उसके लिए है जो साधुत्व से आती है, जो श्रेष्ठता से आती है, जो भले और भोलेपन से आती है। वही भोले शिव में, वही कल्याण में, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, वही है वो। और फिर उसमें ही सब कुछ जाकर के वापस गिरता है उस महासमुद्र में। और जो बूंद समाना समुद्र में, जो वो बड़ी बात है, उस तरफ चलने के आयाम है ये। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे।